magnetic field due to a straight wire current। ठीक है, स्ट्रेट वायर करंट एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनने वाला है उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। और ये जो फॉर्मूला आने वाला है वो किसके हेल्प से आएगा? बायो-सावर्त लॉ के हेल्प से आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला को बनाने के लिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर बनाएंगे तो ज्यादा से समझ में हम लोग को आने वाला है। तो फिगर बनाया जाए। स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है, ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट हो गया B। मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो अंदर साइड बन रहा है, सब बताएंगे अभी, बस एक फिगर को बनाने का है। BL लेंथ है, ऐसे में थीटा 2, ये M है, थीटा 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है D। हो गया M, M है। चलिए फिगर हो गया, फिगर 2 का मैंने कहा आपको क्या है इस फिगर में, कैसे इस फिगर को हम लोग समझेंगे ये हमको देखने का है। लिखते हैं, here we have wire of length mn। mn लेंथ का एक वायर दिया हुआ है आपको, कैरिंग करंट I। और कैरिंग करंट उसमें कितना जा रहा है? करंट I जा रहा है। We need to find the magnetic field due to wire at point P, which is at distance, at perpendicular distance D from the wire। the wire से D परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे वो लाई करता है वो पॉइंट। ठीक है, और हमको P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करने का है। ठीक है, चलिए तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या। अच्छा, इतना हो गया। The wire makes the end of the wire, the ends M and N of the wire makes
एंगल थीटा 1, ठीक है, एंड थीटा 2 with the direction of current to the point P। देखिए कहने का क्या मतलब हुआ कि करंट का डायरेक्शन किधर है, किधर डायरेक्शन है करंट का इसका, तो इस डायरेक्शन से इस पॉइंट P का जो R है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1। फिर इस पॉइंट पे ये अभी भी इधर ही आ रहा है और ये जो डिस्टेंस है तो उससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2 बना रहा है। ये थीटा 1 और थीटा 2 जो दो एंड है वायर का वो एंगल बनाया जा रहा है इस पे पॉइंट P पर बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद कंसीडर a length BL of the wire which makes angle theta with the point with the distance vector r of point P, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो अब हमको क्या करने का है कि हम लोग बायोट सावर्त लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। और अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्त लॉ द मैग्नेटिक फील्ड at point P due to current element vector dl is dv is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r स्क्वायर। हो जाएगा ना, आर तो कट जाता है तो नीचे आर क्यूब से आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मान लीजिए वेक्टर इधर नहीं लिखे हैं तो इसको वेक्टर इधर लिखने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस पी पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो आपका होगा वो क्या होगा, डीएल और आर तरफ मोड़े तो अंगूठा अंदर यानी कि इनसाइड द बोर्ड, ठीक है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। इसमें लिखते हैं here the direction of vector dv is inside the पेपर, ठीक है। तो ये तो अंदर के साइड में हो गया, लेकिन हमको अभी क्या करना है कि डीएल लेंथ के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं टी पॉइंट पर, हमको पूरे वायर का निकालना है। यही मेरा हेडिंग भी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर करंट, ठीक है। तो हम लोग को पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। क्योंकि बायोट सावर्त लॉ बेसिक था तो ये बेसिक पहले लिख लिए और उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाएंगे और अभी आगे हम लोग और लिखने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं since vector dv is the magnetic field due to only length dl vector, so magnetic field due to whole length of wire will be
determined by integration of वेक्टर dv। तो dv का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और पूरे वायर में हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब लिमिट उसका डालेंगे इंटीग्रेशन में, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो वाला निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब करते क्या है इसमें कि हम लोग एक चीज देखते हैं कि tan 180 माइनस थीटा फ्रॉम फिगर tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि d बाय एल। समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक का लेंथ क्या है आपका, dl है, और ये यहां से यहां तक क्या है, d है, तो d बाई एल आपका हो गया। ठीक है, अच्छा tan 180 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू डी बाई एल। अच्छा तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई tan थीटा, यानी कि माइनस डी कॉट थीटा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या था, उसको लिख देते हैं, डीवी का जो वैल्यू है वो है आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि इंटीग्रेट करना है, तो डीएल को भी हम लोग थीटा में लिख देते हैं, आर को भी थीटा में लिख देते, सब थीटा में आ जाएगा, और जब सब थीटा में आ जाएगा तो थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट कर देंगे पूरा चीज को, तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड डीवी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पूरा उद्देश्य क्या है कि जितना भी एलिमेंट है डीएल को आर को सबको क्या करना है, थीटा में भी चेंज करने का है, और वो अभी चेंज होने वाला है। ठीक है, तो L इज इक्वल टू माइनस डी कॉट थीटा हो गया, L इज इक्वल टू माइनस डी कॉट थीटा। अब इसको कर देते हैं dl बाई डी थीटा, ये माइनस डी, डी कॉट थीटा बाई डी थीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये dl बाई डी थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा डी कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो dl का जो वैल्यू हो जाएगा डी कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ बता रहा है, तो ये dl का जो वैल्यू है वहां पे तो आ गया, dl का वैल्यू वहां डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से r के जगह पे, r इधर है ना, यहां से आधा लेंथ तो r है, तो चलिए तो अगेन अकॉर्डिंग टू फिगर साइन 180 माइनस थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि डी बाई आर, डी बाई आर, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन ही थीटा होगा, इक्वल टू डी बाई आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई साइन थीटा, यानी कि डी कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, डी कॉसेक थीटा। ठीक है, तो चलिए ये दोनों चीज को लिखा जाए, पूरा तरह मिटा देते हैं। dl इज इक्वल टू क्या आया, डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आर की जगह पे क्या आया, डी कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए इसको पूरा मिटाते हैं। अब देखिए कि इसमें करते हैं dv इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, dl की जगह पे क्या डालें, डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जो डालेंगे वो क्या डालेंगे, डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कट गया, और डी भी कट गया। ठीक है,
तो ये जो वैल्यू आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई, ये सही है ना, डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, चलिए आई बाई डी, ये क्या हो गया साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया डीवी का वैल्यू। ठीक है, चलिए पहले यहां तक उतारिए इसको। तो चलिए इसको ऐसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, ये डीवी का वैल्यू। अब डीवी को जब इंटीग्रेट करेंगे, ये म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। इसको करिए, ये क्या हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, साइन थीटा क्या होगा माइनस कॉस थीटा, ये थीटा 1 से थीटा 2, ये क्या हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये डीपी का आपका वैल्यू हो गया। Here theta 1 and theta 2 is the angle, ठीक है, is the angle of lower end and upper end respectively। ठीक है, लोअर अपर एंड से जो एंगल बन रहा है पॉइंट पी के लिए, तो वो वाला एंगल है थीटा 1 और थीटा 2। तो ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये पूरे के पूरे वायर के कारण हो गया। तो ये जो वायर है आपका, यदि डी डिस्टेंस पे यदि पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने का है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कर देंगे, और आई उस वायर में करंट है, और थीटा 1 थीटा 2 एंगल निकालेंगे, वैल्यू डालेंगे, तो पूरे के कारण उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड में निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आप लोग देख लीजिएगा, ये अभी जो मैग्नीट्यूड जो आपको निकला वो इससे निकल गया आपका। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखते हैं here B is the resultant magnetic field due to wire Mn। ठीक है, चलिए ये वाला चीज आपका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लिए पी पॉइंट पे। इस फॉर्मूला को हमको याद रखने का है। ठीक है, ये फॉर्मूला का बहुत सारा रूप है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। ये अभी सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इससे भी 3-4 फॉर्मूला भी निकलने वाला है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, हम इसको मिटाएंगे। चलिए तो इसमें हम लिखते हैं अभी, सपोज द लेंथ mn is equal to a and point P is at the perpendicular bisector of mn। यानी कि ये जो पॉइंट P जो आपका है ना, वो क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, यानी पूरा का पूरा यहाँ से लेंथ A है, तो ये जो काटेगा तो यहां से a/2 और a/2 पे काटेगा। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं, सो MO is equal to a/2 and NO is equal to a/2। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, हमारा फॉर्मूला क्या था, we have B is equal to mu naught I by 4 pi d cos theta 1 minus cos theta 2। ठीक है था, हम लोग क्या करते हैं cos theta 1 पहले निकाल लेते हैं। सो cos theta 1 जो होगा आपका, वो क्या होगा, cos theta इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है
ओएम या एमओ बाय एमपी। अच्छा, एमओ का वैल्यू कितना है आपका? अच्छा, एक चीज ये बताइए कि ये आपका a/2 हो गया, ठीक है। इसका ये अलग एक फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। अलग फिगर बनाइएगा और उसके बाद इसको लिखिएगा। ये a/2 और ये क्या है, d है। तो इसका जो लेंथ क्या हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, यानी कि a² 4 प्लस d का स्क्वायर। ये हो गया इसका लेंथ। अच्छा, इसका भी लेंथ सेम हो जाएगा, a/2 और ये क्या है, d है, तो इसका भी क्या होगा लेंथ, a² 4 प्लस d का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, cos थीटा 1 का वैल्यू mo बाई mp और इसका वैल्यू क्या है, a/2 बाई mp का वैल्यू कितना है, √a² 4 प्लस d स्क्वायर। अच्छा, ये क्या होगा, a/2 और ये क्या होगा, a² प्लस 4d स्क्वायर। अब बाई 4 बाहर निकलेगा तो बाई आ जाएगा 2, तो 2 कट गया, या a/√a² प्लस 4d स्क्वायर, ठीक है। समझ बात आ रहा है। cos थीटा 1 का वैल्यू निकाल लिए। ये जो पूरा फॉर्मूला में है ना, ऐसा माने हैं, तो इस फॉर्मूला में cos थीटा 1 cos थीटा 2 का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू जो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड का आएगा वो निकल जाएगा उस कंडीशन के लिए, अब कंडीशन के लिए cos थीटा 2 का नहीं, cos थीटा 2 का वैल्यू निकालने के लिए cos 180 माइनस थीटा 2 होगा। ये cos 180 माइनस थीटा 2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यही वाला होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि यही वाला वैल्यू a/√a² प्लस 4d स्क्वायर। अब cos 180 माइनस थीटा 2 क्या होगा, माइनस cos थीटा 2 इक्वल टू a/√a² प्लस 4d स्क्वायर, यानी कि cos थीटा 2 का जो वैल्यू होगा माइनस a/√a² प्लस 4d स्क्वायर। समझ बात आ रहा है। cos थीटा 1 का वैल्यू इतना, cos थीटा 2 का वैल्यू इतना, ठीक है। अच्छा, अब चलिए इसका वैल्यू डाला जाए, इसका वैल्यू डालते हैं। b जो है आपका, पुटिंग वैल्यू ऑफ cos थीटा 1 and cos theta 2 in the given formula, b is equal to mu naught I by 4 pi d cos theta 1 minus cos theta 2। ये क्या होगा, mu naught I by 4 pi d cos theta 1 का वैल्यू कितना है, a/√a² प्लस 4d स्क्वायर, और ये माइनस cos थीटा 2 है तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, a/√a² प्लस 4d स्क्वायर। तो ये जो होगा आपका mu naught I by 4 pi d into 2a/√a² प्लस 4d स्क्वायर। अच्छा, 2a में 2 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, mu naught I by 2 pi d a/√a² प्लस 4d स्क्वायर, ठीक है। तो b का जो फाइनली वैल्यू है वो क्या आया, mu naught I by 2 pi d a/√a² प्लस 4d स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको यहां तक उतारिएगा, फिर आगे लिखेंगे हम लोग। अब देखिए जो b का जो वैल्यू है आपके पास क्या है, mu naught IA by 2 pi d √a² प्लस 4d स्क्वायर। Now magnetic field due to a very long straight wire carrying current I, ठीक है। ये बहुत ही लंबा वायर हो गया, बहुत ही लंबा। ये जब बहुत लंबा जब हो जाएगा
तो ये थीटा जैसे मान लीजिए बहुत लंबा हो गया तो बहुत दूर होगा, तो यहाँ से जब आपका पी पॉइंट पे जाएगा तो थीटा वन का वैल्यू लगभग 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा वन का वैल्यू 0 और थीटा टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, लगभग पाई हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं वी है v is equal to mu naught I by 4 pi d cos theta 1 minus cos theta 2 for long wire theta 1 nearly equal to 0 degree and theta 2 is nearly equal to pi. So b is equal to mu naught I by 4 pi d cos 0 minus cos pi। ये क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी 1 माइनस इसका वैल्यू -1, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू 2, ये क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। इसीलिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। इसमें लिखेंगे दिस इज द required magnetic field due to very long current carrying wire। ठीक है, बहुत ही लंबा जब वायर रहेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, हम इसको मिटाएंगे। एक चीज पे लिखते हैं हम लोग, देखिए इसमें डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है किसी पॉइंट पे, अभी स्ट्रेट वायर, तो उसके लिए एक बड़ा आसान तरीका है। अपना राइट हैंड को लीजिए, अंगूठा को करंट की तरफ कर दीजिए और जिस पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वहां पे अपना उंगली को मोड़िए, तो वो जो जिधर उंगली मुड़ रहा होगा वही डायरेक्शन हो जाएगा उसके मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि देखिए ये वायर स्ट्रेट वायर जा रहा है, करंट अंगूठा इधर कर दिए है राइट हैंड का और पी पॉइंट की तरफ ऐसे मोड़ रहे हैं, तो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर के साइड में। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight wire can also be found find out by another method. If we stretch our right hand thumb in direction of current, then and curl our finger at point P, then the direction of finger at P gives the direction of magnetic field at P। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको उतारा जाए। चलिए इसमें लिखते हैं we can draw magnetic field lines in pattern of electric field lines. The straight wire carrying current
I will have concentric circles as the magnetic field lines। यानी कि एक वायर है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन हो गया, ठीक है। ये ऐसे है, ये परपेंडिकुलरली है, इससे ये लाइन निकला हुआ है, ठीक है। इसे कंफ्यूज मत होइएगा, तो फिर से बना देते हैं। समझ बात आ रहा है कि वायर से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बन रहा है, ठीक है। तो अच्छा इसको गोल गोल बनाइएगा, 3-4 बना दीजिएगा इसको, और ये गोल गोल का डायरेक्शन ऐसा ही होगा। तो हम लिखते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point can be find out by drawing tangent at the concentric circles। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालने का है, तो आप क्या कीजिए, इससे एक परपेंडिकुलर, इसे टेंजेंट एक बना दीजिए, तो टेंजेंट ऐसा बनेगा। तो ये करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी ऐसा ही होता है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे ही ना होता है। तो किसी भी पॉइंट में निकालना है, यहाँ पे निकालना है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, बाहर के साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट बना देना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन बना हुआ है उससे एक टेंजेंट बना दीजिए, ठीक है। by tangent at the magnetic field lines which is concentric circle, ठीक है। तो इसको बना देने का है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है वो एक्चुअली में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, अब इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। figure shows two long straight wire carrying electric current in opposite direction, ठीक है। the separation between the wires is 5 centimeter। find the magnetic field at point P midway between the wires।
10 एम्पियर 10 एम्पियर। इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताने का है, ठीक है। चलिए इसको देखिए। तो मेरे लिए पता है हमको द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर is B is equal to mu naught I by 2 pi d, ठीक है। To find magnetic field at P due to wire W1 is, ये W1 है, ये W2 है, is vertically downward direction and its magnitude will be, अच्छा ये डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम निकालेंगे will be V is equal to mu naught I by म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट का पहले से लिख देता फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। जब म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और आई का वैल्यू कितना होगा 10, और ये 2 पाई, और डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा आपका, डिस्टेंस कितना 2.5 सेंटीमीटर है ना, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2, समझ बात आ रहा है। 2.5 सेंटीमीटर तो 2.5 हो गया इसका, तो इसको हम लोग कर देंगे, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 2 बाई 2.5 गुना 10 टू द पावर -7 प्लस 1 और प्लस 2 3, तो -4 हो गया ये, 2 बाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है डिवाइड करके। 2 divided by 2.5 0.8, ये आ रहा है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। इसको 100 से कर देंगे तो 80 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला, यानी कि 80 माइक्रो टेस्ला, ये बी का वैल्यू हो गया 80 माइक्रो टेस्ला हो गया इस वायर के कारण इस पॉइंट पे अंदर के साइड में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए अब अगले वायर के कारण इसको मिटाएंगे। अगेन ड्यू टू वायर W2 magnetic field at P is vertically downward, डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा, देखिए करंट डायरेक्शन में हम डाल दिए, ये हम दिखाते हैं, करंट डायरेक्शन में कर दिए हम इसको, और ऐसे कर रहे हैं तो अंदर ही के साइड में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और इधर साइड में कर दिए तब भी अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। यदि अपोजिट डायरेक्शन रहता तो क्या होता आपका कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है सेम डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज 80 माइक्रो टेस्ला, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P is B net is equal to 2B, यानी कि 2 इंटू 80 माइक्रो टेस्ला, यानी कि 160 माइक्रो टेस्ला इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है,
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन अंदर के साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर करंट खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि दो स्ट्रेट वायर जो है उसके कारण देखने वाले हैं कि फोर्स क्या लगता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ वो निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको उतारिए और इसको मिटाएंगे।